आइए दोस्तों, स्वागत है दोस्तों आप सभी का एमएस कोचिंग फ्यूचर का एक और नए वीडियो में। यदि आप भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले विद्यार्थी है और आपका भी साइंस का पेपर 21 फरवरी के होने वाले हैं तो सबको ही हो जाइए तैयार, क्योंकि यह जो है सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा के लिए विषय कोड 112 या 212 कोई भी हो, और याद रखिएगा कि सेट कोड आपका कोई भी हो, ए से जेड तक सभी सेट का प्रश्न एक ही समान होते हैं, बस क्वेश्चन का नंबर अलग होता है। तो याद रखना है कि जितने भी विद्यार्थी 2025 में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले हैं तो आप लोगों को पता होगा कि आपके एग्जाम में 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 30 सब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं, जिसके लिए 2 घंटे 45 मिनट का समय दिया जाता है। तो बिल्कुल 21 फरवरी के विज्ञान के पेपर देने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए यह बिल्कुल वायरल पेपर है, और यह वायरल पेपर से निश्चित रूप से आपके प्रश्न यही आने वाला है। तो बिल्कुल इस वीडियो को कंप्लीट आप देख लीजिएगा। देख पा रहे हैं कि जिस प्रकार से बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया जाता है क्वेश्चन पेपर, ठीक उसी प्रकार से है। तो आप बिल्कुल विश्वास कीजिए और इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि खंड अ से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बिल्कुल वायरल पेपर है। इससे सारे प्रश्नों को आप देख कर जाइए बोर्ड एग्जाम में, और आप अपने बोर्ड एग्जाम में सारे प्रश्नों यानी सभी प्रश्नों के सही सही उत्तर देकर आइए। तो चलिए हम देखते हैं कि आज का वीडियो का पहला प्रश्न है कि प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखना है कि प्रकाशिक माध्यम जो होते हैं ना, कितने प्रकार के होते हैं यह पूछा जा रहा है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्रकाशिक माध्यम जो होते हैं याद रखना है कि 2 प्रकार के होते हैं। अगली प्रश्न 2 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि तरंग दैर्ध्यों के समानता व्यक्त किया जाता है। तो याद रखना है कि तरंग दैर्ध्य को व्यक्त किया जाता है एंगस्ट्रम के रूप में, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 3 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है। तो 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है 3.6 गुने 10 पावर 6 जूल, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि खिलौना में किस सेल का उपयोग होता है। तो याद रखना है कि खिलौना में सूखा सेल का उपयोग होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। सारा वीडियो जो है ना इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से इंपॉर्टेंट बनाया जाता है, और इस वीडियो में जितने भी प्रश्न बिल्कुल वायरल प्रश्न है, आप लोगों को वीडियो देखकर ही पता चलता होगा। तो बिल्कुल इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 5 नंबर प्रश्न में कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या होता है। तो ऊर्जा का जो अंतिम स्रोत है ना वह सूर्य का प्रकाश होते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि लेंस की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध होती है। तो एफ और वक्रता त्रिज्या आर में जो संबंध होती है ना, याद रखना है वह क्या होती है, एफ बराबर आर बाई टू, यानी एफ जो फोकस जो होती है ना वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आधा होती है, यानी एफ बराबर आर बाई टू। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 7 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से किस माध्यम का अपर्तनांक अधिक होता है। देखिए माध्यम यहाँ हवा है, जल है, शीशा और हीरा है। तो किस माध्यम के अपर्तनांक अधिक होता है पूछा जा रहा है। तो याद रखना है कि हीरा का अपर्तनांक अधिक होता है, आप लोग जानते हैं 2.426। बिल्कुल वायरल पेपर है आप लोगों के लिए। जितने भी विद्यार्थी 21 फरवरी के अपने साइंस के पेपर देने वाले हैं ना, तो सारे वीडियो को देख लीजिए, यानी सभी वीडियो के इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख लीजिए। बिल्कुल वायरल पेपर इस यूट्यूब चैनल के द्वारा बनाया जाता है, तो यूट्यूब को तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल जरूरी है। तो चलिए 8 नंबर प्रश्न की सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट की अल्पतम दूरी होती है। अल्पतम की मतलब होती है सबसे कम दूरी कितना होती है। तो 25 cm तक सबसे कम दिखा जाता है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के बाद कम झुकता है। तो देखिए यहाँ कम झुकने की बात किया जा रहा है, तो बिल्कुल 9 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह सी, यानी लाल। आप लोग देखते हुए कि लाल जो होता है ना बहुत कम झुकता है, यानी रेड कलर सबसे ऊपर होता है, इसलिए इसका झुकाव सबसे कम होता है लाल का। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 10 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि निकट दृष्टि को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। संशोधित का मतलब खत्म किया जा सकता है। तो 10 नंबर जो प्रश्न है बिल्कुल वायरल पेपर है, सारे प्रश्न यहाँ इंपोर्टेंट है, तो बिल्कुल इस वीडियो को अंत तक देखें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर अवतल लेंस यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है। तो वैद्युत प्रतिरोधकता जो है ना निर्भर करता है, याद रखना है कि यह इनमें से सभी पर, यानी चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट पर और चालक के पदार्थ के प्रकृति पर, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल वायरल पेपर है आप लोगों के लिए, तो कंप्लीट इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देख ले। अगली प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न की विद्युत शक्ति का एसआई मात्रा क्या होता है। याद रखना है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रा वाट होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न देख पा रहे हैं कि दिया हुआ है कि
काकर पर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? यानी काकरा पर पार नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? 13वें प्रश्न में तो याद रखना है कि गुजरात इसकी बिल्कुल राइट उत्तर, सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। एक से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस वीडियो में, क्योंकि यह बिल्कुल वायरल पेपर है आप लोगों के लिए, बोर्ड एग्जाम में जितने भी विद्यार्थी शामिल होने वाले हैं उन लोगों के लिए। तो 14 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? याद रखना है कि हरे विद्युत रोधन वाला तार प्रायः विद्युत मान्य तार होता है, यह कथन जो ऑप्शन डी बिल्कुल ये आपका सत्य नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न बिल्कुल देखिए वायरल पेपर है और इस पेपर में जो भी प्रश्न बताया जा रहा है वो सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, तो बिल्कुल इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देख लीजिएगा। दिया हुआ है 15 नंबर में कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बायां हाथ का मध्यमा संकेत करती है। तो बायां हाथ का जो मध्यमा होती है ना, मध्यमा यानी बीच वाली अंगुली होती है, वो क्या संकेत करती है? तो याद रखना है कि चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को बताती है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर, सही उत्तर होगा। अगली प्रश्न 16 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो चुंबक के क्षेत्र के भीतर जो रेखा जो होती है ना, वह उत्तर ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव के ओर होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 17 नंबर प्रश्न दिया हुआ है नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन सा है? तो याद रखना है कि नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत जो है ना, वह ऑप्शन ए अर्थात यूरेनियम हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 18वां प्रश्न है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो याद रखना है कि जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र हो जाएगा ना, वह हो जाएगा CaSO4 2H2O, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 19वां प्रश्न है कि क्लोरीन यानी Cl की परमाणु संख्या क्या है? तो क्लोरीन जो Cl है ना, इसकी परमाणु संख्या क्या है? तो याद रखना है कि क्लोरीन का परमाणु संख्या जो होती है ना, वह 19 होती है, सॉरी वह 17 होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि सामान्यतः एथेनॉल को क्या कहा जाता है? तो याद रखना है कि एथेनॉल को कहा जाता है एल्कोहल, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 21 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि कली चूना का रासायनिक अनुसूत्र क्या है? तो याद रखना है कि कली चूना का जो रासायनिक सूत्र है ना, तो 21 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात CaO। ऑप्शन बी CaO कली चूना का रासायनिक सूत्र हो जाएगा, बिल्कुल राइट उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 22 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है? तो जल के जो वैद्युत अपघटन है ना, कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है? तो याद रखना है कि हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो याद रखना है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र जो होता है ना, वह होते हैं NaHCO3। NaH बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 24 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो याद रखना है कि नीले लिटमस पत्र को लाल करने वाले जो पदार्थ होते हैं ना, वह एक प्रकार के अम्ल होते हैं, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न 25 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH मान कितना होता है? तो याद रखना है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH मान 10.5 होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल वायरल पेपर है आप लोगों के लिए, तो जितने भी विद्यार्थी बोर्ड एग्जाम में शामिल होने वाले हैं इस सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। अगले प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन सा अधातु चमकीला होता है? तो याद रखना है कि आयोडीन अधातु जो होते हैं ना, चमकीला होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील होती है? तो याद रखना है कि 27 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी था सोडियम जो होते हैं ना, Na, यह अत्यधिक जो है अभिक्रियाशील होती है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से सारे प्रश्नों को आप शुरू से अंत तक देख लीजिएगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जितने भी वीडियो बन रहा है बिल्कुल देखते जाइए, आप बोर्ड एग्जाम में जरूर टॉप कर जाइएगा। अगले प्रश्न दिया हुआ है कि ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो ऑक्सीजन जो होती है ना, उसकी बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखना है कि 28 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा 6, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर, सही उत्तर है। अगली प्रश्न दिया हुआ है, देख पा रहे हैं 29वां प्रश्न है कि ब्यूटेनॉन एक कार्बन यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह होता है। तो ब्यूटेन एक कार्बनिक यौगिक होते हैं जिसका प्रक्रियात्मक समूह क्या होता है? तो याद रखना है कि 29वां प्रश्न का सही उत्तर कीटोन हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न 30 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने अबंध होते हैं, कितने अबंध बनते हैं? तो याद रखना है कि 30वां प्रश्न का सही उत्तर होगा त्रिअबंध, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर, सही उत्तर है। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो एल्केन पूछा जाता है तो CnH2n+2 होता है। एल्कीन पूछा जा रहा है तो CnH2n होता है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा। 32वां प्रश्न दिया हुआ है कि आधुनिक आवर्त सारणी में औरतों की संख्या कितनी होती है? याद रखना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में औरतों की संख्या 7 होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा। 33वां प्रश्न दिया हुआ है कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार
में क्या परिवर्तन होता है? तो 33% जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। परमाणु का साइज बढ़ जाता है, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 34% दिया हुआ है, बिल्कुल वायरल पेपर है, आप लोगों के लिए दिया है कि कौन सा एंजाइम इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है। तो इमल्सीकृत वसा का जो पाचन करता है वो कौन सा एंजाइम होता है? तो याद रखना है कि यह एंजाइम लाइपेज होता है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि लाल रक्त कणिकाओं का लाल कौन बनाता है? तो लाल रक्त कणिकाओं को जो लाल बनाने का काम करता है ना, वो लोहा के यौगिक काम करता है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न दिया हुआ है कि इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना है कि फल पकाने वाले जो हार्मोन होते हैं ना, वह एथिलीन हार्मोन होते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 37वां प्रश्न की ओर। 37वां प्रश्न दिया हुआ है कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसे संतानों को उत्पत्ति करते हैं वह क्या कहलाता है? तो वह प्रक्रम जो कहलाता है ना, याद रखना है, वह जनन कहलाते हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 38वां प्रश्न दिया हुआ है कि सामान्य प्रकुंचन रक्तदाब होता है। तो सामान्य प्रकुंचन रक्तदाब जो होता है ना, वो 120 mm पे होता है, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 39वां प्रश्न दिया हुआ है कि पतियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है? तो पतियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन जो होता है ना, पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है? तो याद रखना है कि 39वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात फ्लोएम के द्वारा भेजा जाता है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है 40वां प्रश्न कि उस पौधे का नाम बताइए जो कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है। तो याद रखना है कि यह जो पौधा होता है ना, वह गुलाब के पौधा होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर है। तो इस वीडियो में हम 1 से 40 वायरल प्रश्न बताए हैं। अगले वीडियो में हम इससे आगे बताने वाले हैं, तो बिल्कुल इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।